Ladies and gentlemen, you are watching Inspiria TV and I am Shabnam Guru. Today is the second day of Esperanza 3.2 and today we have our guest Mr. Tanzil Asif with us. He is the founder of May Media, a hyperlocal digital platform of Simanchal region in Bihar. But not only that, he has also worked with Reuters and Scoop Who. So let's dive into his journalism journey and insights. Hello sir. मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपको एस्पेरेंजा 3.2 हमारा जो ये मीडिया इवेंट था वह कैसा लगा? बढ़िया था. इट्स गुड. आई थिंक also it's necessary because when we were doing journalism courses, I did my journalism course from IIMC. So we always wanted to have an exposure with local journalists who really work on the ground. But mostly there were like celebrity faces in the campus. We got to meet few celebrity faces, but you don't feel that connection with them, right? You see them on the television, you ask a few questions about media ethics, you ask a few questions about their work and all, but you don't feel the connection, you don't see yourself in them. But when you have a gathering of like local reporters, people who are really working on the ground, who are facing the issues which you will face when you will go on the ground, like in next 2 years, in next 4 years, when you will do ground reports. I guess some of you will, a few of you will do it, and I think some of you should do it because it's a need of the hour that ground reportage should be done more and more. ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए उसको. So इस तरह के इवेंट में जब मीडिया के कॉलेजेस में लोकल जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है और हाइपर लोकल लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं, इससे आप जो नेक्स्ट 2-3 साल में फेस करने वाले हैं उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर पा रहे हैं. लेकिन जब आपको सेलिब्रिटीज़ से मिलवाया जाता है, किसी इंडस्ट्री के बड़े नाम से मिलवाया जाता है, सो आप वहाँ पे पहुँचेंगे कोई 20 साल बाद, 30 साल बाद, और आप लकी हैं तो मतलब मे बी शायद 15 साल बाद. आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. लेकिन जब छोटे लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनसे जब मीडिया के स्टूडेंट्स को मिलवाया जाता है, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है. ये और मीडिया कॉलेजेस में होना चाहिए और इसको इनक्रेज किया जाना चाहिए कि जो लोग रियल में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, डे टू डे डेली की स्टोरीज़ कर रहे हैं और गाँवों में जाकर स्टोरीज़ कर रहे हैं, शहरों की लोकल लेवल की स्टोरीज़ निकाल रहे हैं, उनसे मीडिया के स्टूडेंट्स को फर्स्ट कॉन्वर्सेशन और इंटरेक्शन, डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करवाया जाए, इंटरेक्शन करवाया जाए, उनके साथ सेशंस करवाए जाए. जी सर, ज़रूर. और सर, आपने सेमिनार पे एक वीडियो हम लोगों के साथ साझा किया. उस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाई. तो मैं पूछना चाहूँगी कि बिहार में जो एज अ हाइपर लोकल जर्नलिस्ट आप किस चीज़ को महत्वपूर्ण समस्या समझते, क्योंकि वहाँ पर बहुत चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे कि बच्चे जो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिस वजह से वो लोग बाहर जा रहे हैं, यानी कि बॉर्डर के पार नेपाल जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, और फ्लड्स भी, रास्ते पर पानी. तो कौन सी ऐसी समस्या जो जल्द ही सॉल्व हो जानी चाहिए? पहली जो बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो कुछ हाल के सालों में, पिछले 5-10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा देश के अलग अलग हिस्सों में काम हुआ है. लेकिन सीमांचल कोसी का इलाका भी ऐसा है कि जहाँ पे 2017 में सड़कें कट गई हैं, पुल टूट गया है, लेकिन अब तक नहीं बना है. तो जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ तक जाने के लिए सही सड़क नहीं है, रेलवे स्टेशन है जहाँ लोग नाव से रेलवे स्टेशन पे जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए. तो इस तरह की समस्याएं हैं जो बहुत ही अफसोस की बात है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की सरकार दावा कर रही है, सरकारें क्लेम कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसे में बेसिक जो नेसेसिटी है कि सड़क, पुल, पुलिया, ये चीज़ें भी नहीं हो पा रही. तो वो है. दूसरा, रिवर इरोजन, जो नदी का कटान होता है जिससे गाँव के गाँव कट जाते हैं, उसको रोकने के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. फ्लड आता है और रातों रात 1-2 दिन में ही पूरी गांव उजड़ ख़त्म हो जाती है. तो ये इस तरह की समस्याएं हैं. माइग्रेशन एक बहुत बड़ा समस्या है कि जब एम्प्लॉयमेंट की कमी है तो लोग माइग्रेट करते हैं, दूसरे देश में भी करते हैं और देश के अलग अलग राज्यों में भी जाते हैं और वहाँ पर मजदूरी करते हैं, वहाँ से मजदूरी करके पैसे कमाते हैं. तो बेरोज़गारी है, रोज़गार की कमी है, स्कूल में टीचर्स की कमी है. और कई जगह पे जो आपने वो स्टोरी देखा कि जो नेपाल के बॉर्डर के इलाके हैं
क्योंकि नेपाल से अभी बहुत हद तक ओपन बॉर्डर है। हालांकि वो स्टोरी 2019 की है, तो वो बच्चे जा रहे हैं नेपाल के स्कूलों में पढ़ने, इंडिया के बच्चे। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आप अपने भले ही वो सरहद का गांव हो, बॉर्डरिंग इलाका हो, लेकिन उन बच्चों को बेसिक एक स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल उनके गांव में नहीं है, जिसकी वजह से उनको पूरे दूसरे देश पे जाके पढ़ाई करनी पड़ रही। ये इस तरह की जो सिचुएशन है, इसमें सुधार होनी चाहिए और यही बेसिक समस्याएं हैं। उसके अलावा ट्रैफिकिंग की इश्यूज़ हैं, उस पर भी हम लोगों ने कई स्टोरीज़ की हैं। क्लाइमेट चेंज वगैरह, जो नए फैक्ट्रीज़ बने भी हैं, उनमें सही तरीके से उनको नहीं खोला गया है कि कैसे इन्वायरमेंट को ज़्यादा इफेक्ट किए बिना फैक्ट्रीज चलाया जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे जी हैं। सर, और हम लोग चाहेंगे कि आपकी जो ये स्टोरीज़ है जल्द ही सरकार तक भी पहुँचे और वो जो समस्या है वो जल्द ही सॉल्व हो जाए। और आप जब भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो लाइक आप किस तरह से लोगों से कनेक्ट करते हैं? क्योंकि लोकल एरियाज़ में लाइक लोग नहीं चाहेंगे कि वो कैमरा पे आकर बोले कुछ, वो सहम जाते हैं और कुछ बोलना नहीं चाहते, हिम्मत भी नहीं होती उन पर। तो इस तरह की चीज़ों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से कनेक्ट करते हैं? दो चीज़ें होती हैं। पहला तो एक होता है अभी जो रिसेंट एक फेनोमेना देखने को मिला है, क्योंकि जो प्रॉब्लम कंसिस्टेंट है, एकदम कई सालों से, दशकों से चला आ रहा है, जैसे कि नदी कटान, नदी से लोगों के घर कट जाते हैं। तो हम लोग भी पिछले 5 साल से हर साल स्टोरीज उस तरह की करते हैं। तो आप जब स्टोरीज करते जाते हैं और उसका कोई असर नहीं होता, सरकारें उसको लेकर कुछ कर नहीं रही हैं, तो ज़्यादातर गांव के लोग आजकल गुस्सा हो जाते हैं कि आप तो हमारी स्टोरीज़ बनाते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, खबरें चलाते हैं, लेकिन हम लोगों का तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता। तो वो वहाँ पे गुस्सा दिखाते हैं। तो उनको समझाना पड़ता है कि हम भी कोशिश ही कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। सरकार में जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनको बार बार ये चीज़ें दिखाई जाएँ, तो फिर वो समझते हैं कि आपने पिछले साल यहाँ आपके गांव से स्टोरी हुई थी और इस साल होगी, फिर हम नहीं, अगर इसका असर पड़ा तो अगले साल भी करेंगे। तो हम भी लगे हुए हैं इसमें, आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। दूसरा होता है जो हाइपर लोकल लेवल पे काम करने पे ये जो आसान चीज़ें होती हैं कि आप लैंग्वेज जो डायलेक्ट्स बोल रहे हैं, कोई भी लोकल डायलेक्ट बोल रहा हो, आप उसी के लैंग्वेज में, उनके लैंग्वेज में बात करते हैं, उनके स्टाइल में बात करते हैं, कल्चरली आप सिमिलर हैं, तो लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट करने लगते हैं और एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। आप कोई भी लैंग्वेज बोलें, आप किसी गांव में जाएंगे, आप उन्हीं के लैंग्वेज में जब आप बात करेंगे तो उनको लगने लगता है कि कोई अपना आदमी आया है, तो फिर वो शेयर करने लगते हैं चीज़ें, तो वैसी भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जी जी सर। और अगर अब हम बात करें लाइक हिल्स के जो पॉलिटिकल वो सिचुएशन की, और आपने कहा था कि जो वहाँ के पॉलिटिक्स है उसकी जो चीज़ें हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करती है। लाइक वहाँ पर GTA है, BJPM है, जो अनित थापा है उनके लीडर, तो उन सब चीज़ों को मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर पाती, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? वही लैक ऑफ हाइपर लोकल जर्नलिज्म जो है, वहाँ पर कई लोगों ने कोशिश तो की है, लेकिन उस लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हैं, और हर तरह की इश्यूज़ डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हर तरह की चीज़ें जिससे लोग वहाँ के कनेक्ट करें। कुछ चैनल मैंने वहाँ के देखे हैं जो वुमन इलेक्शन के टाइम में वहाँ के जो बड़े फेसेस हैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट फिर नहीं होता जिससे जो लोग समझें कि अच्छा ये मेरी समस्याओं पे बात कर रहा है। तो ऐसे हाइपर लोकल जर्नलिज्म की वहाँ ज़रूरत है। जब आप वो करने लगेंगे तो वहाँ से फिर एक लोगों के बीच आपका मैसेज जाएगा, लोग कनेक्ट होंगे, कनेक्टेड फील करेंगे, तो वो ज़रूरी हो जाएगा। नेशनल मीडिया इसलिए भी कवरेज नहीं करती क्योंकि नेशनल मीडिया को वाइडर ऑडियंस चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को वाइडर ऑडियंस चाहिए। दार्जिलिंग का जो हिल्स का एरिया है वो अकेले में एक लोकसभा क्षेत्र भी नहीं है। लोकसभा क्षेत्र भी बनाने के लिए उसको सिलीगुड़ी को और चोपड़ा इलाके को शामिल करना पड़ता है। तो ऐसे में नेशनल मीडिया की नज़र में वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। वो देखता है कि अच्छा वहाँ से 2-3 MLAs आते हैं, वो MLAs पूरे बंगाल की पॉलिटिक्स में वो किसी भी पार्टी से हैं, ज़्यादा असर नहीं रख पाते क्योंकि नंबर 3 ही है, 2-3 ही है। तो ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया तो केयर करेगा ही नहीं। तो वहाँ की कम्युनिटी को, वहाँ के लोगों को आगे आना पड़ेगा और अपने इश्यूज़ पे खुद बात करना पड़ेगा। और जब शुरू करेंगे, कोई भी शुरू करेगा, तो पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि पहले वो इश्यूज़ पे बात करें, फिर वो जाएँ, फिर उन इश्यूज़ को लेके वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएँ जो GTA के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वहाँ के दार्जिलिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पंचायत के इलेक्शन अभी हुए हैं उसके जो प्रधान हैं और वार्ड मेंबर हैं, उनके पास जाएँ। पहले आप इश्यूज़ को समझें और लोगों के इश्यूज़ क्या है, उसके बाद उसको लेकर जाएँ और उस पर काम करें। और उसमें कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। मैंने देखा दार्जिलिंग से कई चैनल उभर के आए जो 1 साल काम करते हैं, 1.5 साल काम करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं।
लेकिन वहाँ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि जो हिल्स पे आप काम कर रहे हैं तो लगे रहें वहाँ पे। जी। और उसको इतनी आसान भाषा में, कई बार ये भी मैंने देखा कि कई चैनल हैं जो सिर्फ हिल्स के डायलेक्ट में, नेपाली लैंग्वेज में ही स्टोरीज कर रही हैं। तो नेपाली लैंग्वेज के पैरेलली हिंदी पे भी करें, ताकि जो हिंदी हार्टलैंड के लोग, या इंग्लिश में भी करें, मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी वहाँ की बातें जाएँ कि वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ के लोगों की डिमांड्स क्या है, GTA काम कैसे करता है, GTA और चीज़ों से अलग कैसे है। तो वहाँ के लोग जब और लैंग्वेजेस में उसको भी ट्रांसलेट करके बताएंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया का भी नज़र उस पर जाएगा, और फिर वो एक ना एक दिन मजबूर हो जाएगा कि वो करेगा। जी सर। कि अगर इलेक्शन के टाइम में वो वहाँ जाते हैं ढूंढते हुए, गांव की समस्याएं ढूंढते हुए, तो नॉर्मल डेज में भी जाएंगे। जी सर, यानी कि कंसिस्टेंसी और लैंग्वेज, ये दो चीज़ें हाँ, लैंग्वेज तो एक आपको हाइपर लोकल करने के लिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज में करना ज़रूरी है ही, क्योंकि नेपाली लैंग्वेज वो हिंदी हार्टलैंड नहीं समझ रहा, इंग्लिश में जो लोग बात कर रहे हैं या वो लोग नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको पैरेलली आपको हिंदी या इंग्लिश में भी करना पड़ेगा। हम लोग भी जो हाइपर लोकल कर रहे हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, सुरजापुरी वहाँ की लैंग्वेज है, सुरजापुरी में कर रहे हैं, तो जो अच्छी स्टोरीज होती है उसको हम इंग्लिश में सबटाइटल्स डाल देते हैं, ताकि इंग्लिश सबटाइटल समझने वाले तो कम से कम उसको समझें, कम से कम उसकी रीच तो बढ़े। और कई बार सरप्राइजिंगली इतनी वाइडर ऑडियंस तक चले जाता है। जैसे हमने एक स्टोरी की पिछले दिनों, एक फैक्ट्री लगा है, उसको उस पर हमने 2-3 दिन में स्टोरी कंप्लीट की। वो स्टोरी हिंदी में थी तो उसमें 10,000 व्यूज़ गए। फिर हमने उसका इंग्लिश सबटाइटल करके उस स्टोरी को रीपोस्ट किया और वो 1 मिलियन पहुंच गया। तो आप उसमें जाके जब हम देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर ऑडियंस साउथ से ऑडियंस आ रहे हैं, जहाँ पे इस तरह की फैक्ट्रीज़ हैं, और दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं जो हिंदी नहीं समझते होंगे शायद, लेकिन अब उन तक इंग्लिश सबटाइटल कर देने से वो रीच उस स्टोरी की हो गई। यस सर। ओके सर, हम आज की बातचीत यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड कीप Same. वॉचिंग इंस्पीरिया TV। थैंक यू।